अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये लेप है तुम्हारे लिए, आओ बैठो। अरे व्हाट लिप, ऐसे ही कुछ भी थोड़ी ना लगा लूंगा मैं। कुछ भी नहीं है, ये लेप है। ठीक है मत लगाओ, कल जब डॉक्टर आएंगे तुम्हारा घाव देखेंगे तो यूं बता देंगे कि ये तो तीर का घाव है। यू थिंक कि तुम्हारा ये जुगाड़ काम करेगा? बिल्कुल। वैक्सीन कर रही हूँ क्या? सॉरी। ठाकुर साहब, सूरज जी का घाव तो काफी भर गया है। हाँ? हाँ सूरज, यहाँ दिखाओ जरा। अरे हाँ रे, सूरज कल तो तुम्हारा घाव से बिल्कुल तप तप करके खून बह रहा था, आज घाव भर कैसे गया एक रात के अंदर? हाँ, वो बैंडेज बांध रखी थी इसलिए जल्दी रिकवर हो गया होगा। बस थोड़ा ही निशान बचा है, वो भी सूख जाएगा। क्या लगता है डॉक्टर साहब, ही अपना कोई तीर तूर का निशान तो नहीं है ना? तीर के घाव को कम से कम 2 महीने लगते हैं ठीक होने में। ये मामूली चोट है ठाकुर साहब। चलिए ठाकुर साहब, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे सूरज भाई, हम तुमको बंदूकों का सर्विस करने को कहे थे, कुछ कराया हो कि नहीं? जी डैड, करवा लिया, मैं अभी लेकर आता हूँ। लाओ जरा। ये देखिए डैड, पिछले 15 सालों में हमने जितनी भी गन्स खरीदी है शिकार के लिए, उन सब की सर्विसिंग करवा दी है। ससुरा, ये तो ही बंदूक है, हमारा जिगर का टुकड़ा है रे ये। तो वही गन है। अगर ये वही गन है जिससे मेरे बाबा को मारा था तो कसम राम जी की, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं कालीकांत ठाकुर। तुम्हारी हस्ती ऐसे ढहेगी जैसे तुम कभी कुछ थे ही नहीं। अरे ये बंदूक से तो हम कितना टाइगर, हाथी, सिंह कितना को मारे हैं और किस किस को नहीं मारा है सूरज, तुम्हें पता नहीं रहे। इसको ढूंढ के तुमने हमारा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। बहुत खूब, गजब। मुझे जल्द से जल्द बाबा की डेथ की फोरेंसिक रिपोर्ट्स निकलवानी होगी। अगर इस बंदूक की गोली बाबा को लगी गोली से मैच हो गई ना, तो मिस्टर कालीकांत ठाकुर, तुम्हारी पूरी गिनती शुरू। एक बार दोबारा सोच ले जग्गू, तुझे पूरा विश्वास है कि कालीकांत ने उसी बंदूक से हरीश को मारा था? मौसी, हम श्योर तो नहीं हूँ, पर शक जरूर है। और इस शक को ना यकीन में बदलने के लिए बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवानी होगी। वो पोस्ट का जगह हम समझे नहीं। कचौरी, जब बाबा गुजर गए तो पुलिस ने एक रिपोर्ट फाइल की होगी जिसमें ये दर्ज होगा कि बाबा की मौत कौन सी गोली से हुई थी। और अगर वो गोली कालीकांत ठाकुर की बंदूक की गोली से मेल खा गई ना मौसी, तो
यही साफ हो जाएगा कि हमारे बाबा को कालीकांत ठाकुर ने ही मारा है। जग्गू, पूरी बस्ती को इकट्ठा कर लिया है। कालीकांत ठाकुर को हराना चांद पे जाने जितना मुश्किल है, पर संयम, मेहनत और योजना से अगर हम चांद पे कदम रख सकते हैं तो कालीकांत ठाकुर को भी हरा सकते हैं। हाथी और चूहे में जो जंग होती है ना, वो आसान नहीं होती जग्गू। हाथी चूहे को कुचल के निकल जाता है। काका, वो टाइम ना चला गया। अब लड़ाई शरीर की ताकत से नहीं, बुद्धि की धार से जीती जाती है। बताती हूँ। हाँ, चलिए बताइए, ये लकड़ी कैसे कटी? कुल्हाड़ी की तेज धार से। ठीक है फिर। कचौरी, ये ले। अब इस कुल्हाड़ी की धार तेरे हाथों में, काट के दिखा लकड़ी। अब कैसे कटेगी जग्गू? कुल्हाड़ी की ताकत लाठी में होती है, बिना लाठी के कुल्हाड़ी बेकार है। एकदम ठीक बात मौसी। ठीक इसी तरह जैसे इस कुल्हाड़ी की ताकत इस लाठी में है ना, कालीकांत ठाकुर की ताकत उसके 4 स्तंभ में है। पहला, बिजनेस यानी धंधा। दूसरा, राजनीति। तीसरा, परिवार। और चौथा, उसके ढेर तमाम राज, जिनके बारे में हमें भनक भी नहीं है मौसी। हम एक एक करके उसके 4 स्तंभ गिरा देंगे और कालीकांत ठाकुर अपने आप आकर जमीन पे गिर जाएगा। जैसे ये कुल्हाड़ी बिना लाठी के कुछ काम की नहीं रही ना मौसी, ठीक उसी तरह कालीकांत ठाकुर भी किसी काम का नहीं बचेगा। योजना सबको समझ में आ गई जग्गू। अब तू बता, सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले ना मौसी, हम उनके बिजनेस पे चोट करेंगे। उनकी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, हम उस डील को होने ही नहीं देंगे। जग्गू, हम ये योजना के बारे में ना आकाश भाई को बता देते हैं। पक्का तेरे बारे में कछु नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं कचौरी। देख कचौरी, मेरा और आकाश का काम करने का तरीका ना बहुत अलग है। वो अपने डैड का सपोर्ट तब तक करेगा जब तक उसे अपने डैड की विरासत नहीं मिल जाती, लेकिन मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती। आकाश को बिना बताए हम अपने जंग की शुरुआत आज से करेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।